जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास कॉम्पिटिटिव वीकेंड जीएस में। तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं 24 जनवरी है और 24 जनवरी को ही हमारे बिहार के एक महान पुरुष कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म हुई थी। तो आज इनके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी का जीवनी पढ़े थे। आज हम लोग उसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी का जीवनी पढ़ेंगे, जो इस बिहार प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कहा जाता है कि कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आते हैं कर्पूरी, जिनको जननायक कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन आता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को 24 जनवरी 1924 ईस्वी को पितौंझिया के समस्तीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 24 जनवरी 1924 पितौंझिया समस्तीपुर में इनका जन्म होता है। माता की नाम राम दुलारी देवी, माता के नाम राम दुलारी देवी, पिता गोकुल ठाकुर थे, पिता गोकुल ठाकुर थे। जाति यानी एक नाई समाज में ये जन्म लिए थे। नाई का मतलब समझते हैं ठाकुर, है ना। और ठाकुर तो बहुत कास्टों में लगता है, लेकिन मेन जो जाति होती है नाई, नाई समाज में, जिसको शर्मा जी कहते हैं, नाई समाज में इन्होंने जन्म लिया। प्रारंभिक शिक्षा इनके 6 वर्ष की आयु में शुरुआत हुई थी। पितौंझिया में जो गांव की पाठशाला होती है, पाठशाला से शुरुआत होती है 6 वर्ष की आयु में। 1940 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से पास की। 1940 में इन्होंने मैट्रिक पास कर गए, द्वितीय यानी सेकंड डिवीजन से। आईए में दाखिला लेते हैं। उस कॉलेज का नाम होता है चंद्रधारी मिथिला विश्वविद्यालय। चंद्रधारी मिथिला विश्वविद्यालय आईए में नामांकन करवाते हैं 1940 में ही, और 42 में एग्जाम देते हैं, जिसमें आईए में भी द्वितीय श्रेणी से इन्होंने पास कर जाते हैं। उसके बाद पुनः चंद्रधारी विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे घटना कुछ और होनी थी, कुछ और ही मंजूर थी। 1942 ईस्वी में जानते हैं कि अगस्त क्रांति, जो देश आजादी के लिए चल रही थी, अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो कहा जाता है कि हमारे बिहार में एक जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता नामक एक संगठन को गठित किया था, जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने 1942 ईस्वी में इस आजाद दस्ता के सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर आजाद दस्ता का के 1942 के अगस्त क्रांति से प्रभावित होकर आजाद दस्ता का सदस्य बनते हैं। और क्योंकि बहुत निर्धन परिवार में जन्मे थे, बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, इनके पिताजी पेशे से किसान थे, तो अपना जीवन भरण करने के लिए इन्होंने 30 रुपया प्रति माह पर प्रधानाध्यापक का पद अपने गांव की पाठशाला में स्वीकार कर लेते हैं। अपने गांव की पाठशाला में इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं, मात्र 30 रुपया के मंथली।
कहा जाता है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जब आजाद दस्ता का सदस्य थे, तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को लगभग 2 बजे रात्रि में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1952 ईस्वी में प्रथम बार जब देश आजाद होने के बाद आम चुनाव हुई थी, तो उस आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर प्रचुर बहुमत से विधानसभा का सदस्य बनते हैं। आगे 1952 से लेकर 1988 ईस्वी तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहते हैं कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। आगे देखिए क्या होती है, 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 1970 में मुख्यमंत्री के पद पर बनते हैं, पुनः दोबारा 1977 में मुख्यमंत्री के पद पर बनते हैं और 12 अगस्त 1987 को विपक्ष का नेता होते हैं, जिसमें इनको विपक्ष के नेता से हटा दिया जाता है। उसके बाद 17 फरवरी 1988 ईस्वी में हृदयघात हो जाने के कारण, हार्ट अटैक हो जाने के कारण इनको मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक हमारे बिहार के महान पुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक की उपाधि दिया गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवनांत को वर्णन किया। इनकी जीवनी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग को बिहार के एग्जाम में बनना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, ठीक है।